जय माँ काली मित्रों। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो व्यक्ति कई समय से माता की ज़्यादा नहीं तो 100 माला भी कम से कम डेली जप करते हुए, जिस व्यक्ति को कम से कम 1 साल हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया है जिसको, वो व्यक्ति दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों के भूत प्रेत उतार सकते हैं। पर कम से कम 101 माला तो डेली जप करता ही हो और आगे भी करता रहे, क्योंकि जब बुरी शक्तियों से उतारा होता है तो वो बुरी शक्तियाँ हमारा बुरा करने की कोशिश करती ही करती है। जब हम 101 माला डेली जप करते हैं तो कोई भी शक्ति हमारा बुरा नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे आसपास की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उससे कुछ होता ही नहीं है। 101 माला करने के बाद एक मंत्र और होता है, क्रीम बीज मंत्र के बाद, जिससे दरबार लगाया जाता है। वो मंत्र फिर शिष्य को, साधक को उस समय दिया जाता है जब उसके 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर उस मंत्र की साधना भी इसको साथ में करने के लिए दी जाती है, जिससे कि वो दरबार लगा सके माता का और लोगों की हेल्प कर सके। पर दरबार लगाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें साधक को बाद में फिर 101 माला लगातार जप करना ही पड़ता है, और साथ में माता जी का जो दरबार वाला मंत्र होता है उसकी 11 माला जप करनी पड़ती है हर शनिवार व्रत रख के। क्योंकि दरबार लगाने का मतलब है कि सबकी टेंशन जो है आपने अपने सिर पर ले ली, सबका दुख दर्द आपने अपने ऊपर ले लिया। और जब किसी का दुख दर्द लेते हैं तो उसका रोग भी सहन करना पड़ता है, उसके दुख दर्द को भी सहन करना पड़ता है। तो ये दरबार लगाना तभी व्यक्ति कोशिश करे जब वो 101 माला डेली जप कर सके और माता जी की शनिवार शनिवार व्रत रख के 11 माला भी जप कर सके, तभी दरबार लगाने का फ़ायदा है। नहीं तो फिर अगर ऐसे ही सोचोगे कि मैं 30 माला जप कर लूँगा क्रीम बीज मंत्र की, चलो 30 माला भी आप करोगे तो आपका बचाव रहेगा, पर वो शक्तियाँ जो आपके काम, आपके रोज़गार पर प्रभाव जरूर डालने की कोशिश करेंगी। पर अगर आप शनिवार का व्रत जब करते हो 11 माला, तो उससे जो है वो पीछे हट जाएगी। पर अगर उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी तब, दरबार वाले मंत्र की, तो सबसे आसान तरीका यही है कि 101 माला आप क्रीम बीज मंत्र की जप करते रहो, क्योंकि 1 साल के बाद तो उसकी सिद्धि 2 महीने के बाद ही प्राप्त हो जाती है इंसान को पूर्ण रूप से। पर उसके पापों के कारण उसकी इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो शक्तियों को देख सके, पर उसकी मंत्र जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और साथ में वो माता जी का दरबार वाला मंत्र जब करने लग पड़ता है तो और भी ज़्यादा उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है कोई शक्ति उसका बुरा नहीं कर पाती। और साथ में माता का एक ममतापूर्ण भाव और प्रेम माता का सदैव साथ होता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था, साधक ने जो किया था कि गुरुजी मैं दरबार लगाता हूँ, तो दरबार लगाने के बाद जो है वो मेरा शिष्य नहीं है, बल्कि वो अभी आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब बख्श दी जाती है अपने बुजुर्ग की किसी अपने बच्चे को, तो उस हिसाब से चौकी लगाता है। तो वो कहता है गुरुजी भूत तो जब मैं झाड़ता हूँ तो चला तो जाता है, पर वो 4-5 महीने बाद फिर से उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, बंधता नहीं वो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, जब भूत प्रेत बार बार आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका उपाय ही नहीं हुआ। और कोई भी भूत प्रेत ऐसे नहीं होता कि उसको बुलाने के बाद उसको बोला कि मुझे वचन दे कि तू आज के बाद इसके शरीर में नहीं आएगा, मैं तब जब तुझे बुलाऊंगा तब तू आएगा, जो मैं काम बताऊंगा वो तू करेगा, इसके अलावा मेरे हुक्म के बिना तू काम नहीं करेगा। जो किसी के शरीर के अंदर शक्ति आई हुई है ना, उसको तो आपको सिर्फ एक ही वचन लेना है, और वो वचन उससे ये लेना है कि आज के बाद तू इसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं करेगा, इसको कभी नुकसान नहीं करेगा और कभी भी इसके पास नहीं आएगा। इसको छोड़कर हमेशा के लिए 7 समुंदर पार मैया के दरबार में चला जाएगा। और ये वचन लेने के बाद उसको हाथ जो है धरती पर 3 बार बजवाने पड़ते हैं, और उसके बाद 3 बार हाथ धरती पर बज गए तो उसके ऊपर हाथ रखना पड़ता है। और इसके बाद भी
इसके बाद भी उसकी क्रिया जो है, कम से कम ये वचनों की जो बात है ना, ये वचन एकदम से नहीं लेने चाहिए। एकदम से लोगे तो फिर वो वचन जो है झूठे देगा आपको। ये झूठ झूठ बहुत ही झूठे होते हैं ये। उस समय तो चले जाएंगे, उस समय चले जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको वचन दिया, उस समय चले जाएंगे। उसके बाद फिर से 2-3 महीने बाद आ जाएंगे, क्योंकि वो वैसे उसका शरीर छोड़ कर चले जाते हैं और उसको फिर से पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इनका बुरा हाल करना पड़ता है मंत्रों के जरिए। और जिस मंत्र के जरिए इनका बुरा हाल होता है वो है क्रीम। क्रीम बीज में मंत्र में क्या होता है, नींबू रख लेने अपने पास। एक एक नींबू जो है उसके हाथ में पकड़ा देने हैं, दोनों मुट्ठी बंद करा देनी है, और क्रीम बीज मंत्र का जप उसके सामने करते रहना है ज़ोर ज़ोर से। और उसके कानों में फूंक मारनी है, क्रीम बीज मंत्र बोलते हुए दूसरे कान में भी फूंक मारनी है। ऐसे करते रहना। उसको कहने का मतलब एकदम से पागल कर देना है मंत्र की ध्वनि से। अगर सीधे ही उसके वचन ले लोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। वो तो ऐसे हो गया जैसे कि किसी के थप्पड़ मारा ज़ोर से और कहा चल भाई ये काम करो, उसने कर दिया। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं फिर से वही काम करूँगा, थप्पड़े मारेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसको इस हद तक तड़पाना होता है कि वो थर थर कांपे, उसको पता लगे कि किसी इंसान क्या कर देता है बुरा हाल। जब आप नींबू को क्रीम बीज मंत्र बोलते हुए पहले उसको तंग करना है, उसके बाद जो है इसका एक नींबू हाथ से लेना है और पहले अपना रक्षा बंधन, शरीर बंधन सब कर लेना है, ताकि वो शक्ति आपके ऊपर हमला ना कर सके। जिस छुरी से उस नींबू को काटना है उस छुरी के ऊपर भी क्रीम बीज मंत्र कम से कम 7 बार फूंक मार देनी है। उसके बाद क्रीम बोलते हुए नींबू काटना शुरू कर देना। जैसे जैसे वो नींबू काटते जाएंगे वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग जो है उसके ऊपर छुरियाँ चलती जाएंगी, और उसको बार बार तंग करना होता है। उसके कानों में फूंक मार मार के क्रीम बीज मंत्र बोल के। जब वो बुरा हाल हो जाता है, जब वो असल में हकीकत में तंग होकर जो है चीखने चिल्लाने लग पड़ता है कि बस कर, यानी जब वो बोलने लग पड़ा ना कि बस कर, बस मैं चला जाऊंगा, मुझे तंग मत कर, तब उसका मतलब समझो कि उसका बुरा हाल होना शुरू हो गया है। फिर भी उसको और ज़्यादा तंग करो, नींबू कटवा के उसके जिस मुट्ठी में से नींबू ले लिया उस मुट्ठी में नींबू फिर से नया डाल दो, दूसरी मुट्ठी से निकाल के वो भी काट दो, उसमें भी नया डाल दो। ऐसे कर करके उसको तंग करो, क्योंकि जो उसकी शक्ति है ना, जो वो नींबू काट रहे हो बार बार, उसके शरीर कट रहा है उससे। और जब उसका बुरा हाल हो जाता है तब उसके बाद जब वो खुद बोलने लग पड़ता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दे, मैं निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद उससे वचन लो और उसको फिर माता का अभिमंत्रित पानी वचन लेने के बाद पिला दो। और उसे लास्ट में जब वचन लेना होता है तो लास्ट में उसको ये भी बोलो कि भाई तुझे माता की कसम है, माँ काली की कसम है, तुझे अब तू इसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ना इसको तंग करेगा, ना इसके काम में बाधक बनेगा, ना ही इसका रोजगार ख़राब करेगा, ना ही इसकी ज़िंदगी में तू आएगा नहीं, आज के बाद कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तू यहाँ से 7 समुद्र पार चला जा और वहीं पर रह, यहाँ पर कभी मत आना। या उसको ये बोल दो कि अब आज से तू माता काली जी के दरबार में बैठेगा, बस आज के बाद तू इसका शरीर छोड़ देगा, इसको शरीर में कभी प्रवेश नहीं करेगा, और आज के बाद तू माता काली जी का जो हमारा दरबार है उसमें बैठेगा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा तू आएगा, और यहाँ पर बैठे जितने भी भक्त माता जी के आते हैं उनकी हेल्प करेगा, उनके कामों में हेल्प करेगा, उनके अच्छा जीवन जिए वो, इसमें तू हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा, उनके दुखों का नाश करेगा, तू माता की सेवा करेगा, माता के दरबार में बैठेगा। इस प्रकार से वचन लेना होता है। पर वो ये शक्तियाँ बहुत बुरी होती है, एक बार में वचन नहीं देती हैं ये, कम से कम 1-1 घंटा रोज़ इनके। और ये जो कार्य करना होता है शनिवार वाले दिन ही करना है, जिस दिन माता जी का व्रत रखना है उस दिन ही उसका ट्रीटमेंट करना है। यानी कम से कम आप 5-7 शनिवार 10 शनिवार करोगे तब जाकर उसका ट्रीटमेंट होता है, और फिर वह जड़ से ख़त्म होती है उसकी प्रॉब्लम। ये बोलने से, हमारे बोलने से ये ऐसे नहीं निकल जाएगा, ऐसे तो इनको किसकी जिसकी मर्जी आप झूठी कसम खा लेंगे। ये जब आपके पास मंत्र की शक्ति होगी, आप उस मंत्र की शक्ति से, वो मंत्र की शक्ति से उस माँ देवी को, आप माँ काली को बोलोगे कि माता इसको काटो अपनी खड़ग से। वो खड़ग जो आपके हाथ में छुरी होती है उससे आप नींबू काटते हो, माता अपनी खड़ग से जो है इनके शरीर काटती है, घाव देती है इनको। इस तरीके से इनका जो है काम ख़त्म होता है। बाकी मैं
आने वाले समय में जल्दी आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ, पर अभी मेरी साधना चल रही है, पर आपके लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। ये तो मुझे किसी ने कहा था कि दरबार लगाना है गुरुजी, एक ने कहा था कि भूत प्रेत बार बार आ जाते हैं शरीर के ऊपर, और कई बार साधक कहते हैं कि गुरुजी माता काली को हमने बुलाया तो वो उसके शरीर में 2 मिनट में आ गई, हमने कहा काम के लिए आ जाना, वो कहती है मैं वचन दे रही हूँ तुम्हें, मैं आ जाऊँगी। अरे मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोग मूर्ख हो? माता काली, भैरव बाबा, काल भैरव जी, कुल देवी, कुल देवता, अरे यार बच्चे हैं, तुम्हारे कहने पर तुम बोलोगे आज भाग कर आ जाएंगे उसी समय। वचन ले लिए तो तुम लोगों ने नौकर बना लिया इनको, तुम्हें दर्शन दिए इन्होंने, खुद दर्शन देकर तुम्हें बोला कि मैं वचन देता हूँ, तू बुलाएगा तो मैं आऊँगा? नहीं ना, मंत्रों के जरिए बस किसी के शरीर के अंदर कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, वो बोल रहा है मैं माता काली हूँ, वो बोल रही है मैं माता शीतला हूँ, बोल रही है कि मैं पीर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं देवता हूँ, मैं ग्राम देवता हूँ, और वचन दे दिया उसने और आपने सोच लिया कि आपको सिद्धि मिल गई। अरे ऐसे नहीं होती है सिद्धियाँ। अरे इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्तियाँ, और जिनके हम पैरों के बराबर भी नहीं है, पैरों तो छोड़ो, उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, उनको वश में करेंगे हम। अगर हमने उनकी साधना कर ली तो हम भगवान बन गए। चूहा चाहे जितना मर्जी जोर डाले, पहाड़ के नीचे ही रह सकता है, वो पहाड़ के ऊपर नहीं रह सकता, समझे? ये हमारे भगवान हैं, हम इनको इनकी मर्जी के बिना हिला तक नहीं सकते। और जब वचन भी देते हैं तो ये खुद नहीं आते हैं, इनके गण, इनकी सेविकाएं आती हैं हमारी हेल्प करने के लिए। पहली बात जान लो, कोई तुम्हें कह देगा किसी के शरीर में आकर के भाई मैं माता हूँ, ठीक है तूने बुलाया, मैं वचन देती हूँ, मैं आऊँगी, मुरादें पूरी करूँगी, कमाल की बात है यार, ऐसे नहीं होता। अगर होता है तो उसको कहो कि अगर तू वाकई में माता काली है तो भाई मैं ये पत्थर रखता हूँ सामने, इसको गायब करके दिखा, अगर दिखा दे तो मैं मान जूँ। ऐसे नहीं होता बच्चों। ब्रह्मांड की इतनी शक्तिशाली शक्तियाँ, जो हमारी माँ है, हमारे पिता है, वो हमारे वचनों के बंधक नहीं होते। वो तो तब आते हैं उसके पास जब वो भक्त जो है पूरा अंधा होता है भक्ति में, जो कहता है माँ माँ, मेरी माँ, मेरे पिता, तू ही है सब कुछ। अरे उसके बुलाने पर स्पेशल भक्त होता है कोई, उसके बुलाने पर स्वयं खुद आते हैं, पर काम करने के लिए उनके गण ही आते हैं। वो तो उनका भक्त कभी उन्हें बुलाए कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आइए प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए भोजन बनाया है मैंने, तो उसका भोजन चखने के लिए आते हैं, वो उसकी भक्ति में उसका दर्शन देने के लिए आते हैं। जब छोटा बच्चा देखा ना आपने, जो कम से कम 3 महीने का होता है, जो बार बार माँ माँ ही पुकारता रहता है, क्यों? उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है, तो माँ भागी आती है कि भाई मेरा बच्चा बुला रहा है। उसको दूध की बोतल भी लगा देना, पर जब तक उसके अपनी माँ का स्पर्श नहीं होगा, जब तक वो चुप नहीं होगा। वैसी भक्ति होती है ना, तब देवी देवता भागा आता है उसके लिए, स्पेशल उसके लिए आता है, उसके कार्य के लिए। तो उसने अलग से अपने गण दिए होते हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो, ठीक है ना? तुम बच्चों तो फोन ही छोटे से, जो मैं तुम्हें समझाता रहूँगा बार बार, बाकी तुम खुद समझदार हो। आजकल के समय में भगवान को पाना सच्ची भक्ति से है संभव, और किसी भी तरीके से तुम नहीं पा सकते। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। आगे भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अभी मेरी आज कुछ हाल तो ठीक है, तबीयत मेरी ठीक है आज कुछ। आप लोगों के लिए मैं जल्दी वीडियो नहीं लेकर आता रहूँगा। जय माँ काली।